मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का शुभारंभ। देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का रखा लक्ष्य। कहा, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में पारा गिरने से बढ़ेगी ठंड। देहरादून में अराजक तत्वों ने मंदिर पर फेंके पत्थर। स्थानीय लोगों में आक्रोश। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अवैध अतिक्रमण को लेकर देहरादून प्रशासन सख्त। जल्द अवैध अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। इन्वेस्टर समिट के चलते रुकी थी कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य सीएम धामी ने रखा है। तो सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून से। माता की, भारत माता की। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के इस बहुत ही, मैं कहूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचार प्रमुख आदरणीय संजय जी, मंचासीन निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी और अध्यक्ष आदर्श संस्था, और जिनके तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्र छात्राओं के बीच में, हमारे सुरक्षा बलों के बीच में, समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहन आशा कोठारी जी, देवेंद्र बिष्ट छोटू हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बहन अर्चना जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, एवं आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मेरे सहयोगी, बहुत पुराने आंदोलनकारी श्री हरीश कोठारी जी, एवं मंचासीन सभी महानुभाव श्री रविंद्र बिष्ट जी, मेजर साहब, सामने बैठे हुए हमारे सेना के, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, आए हुए सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, और जिनकी उपस्थिति के कारण से आज ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही, छात्र संघ के अध्यक्ष दयाल बिष्ट जी और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी मीडिया के सभी मेरे मित्र, सभी भाई, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लक्ष्य के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर हमारे
छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अब इस दौरान देहरादून निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल, गामा सहित कई विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के कारोबारियों पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, जिसमें जिलों, तहसीलों में पुलिस विभाग सहित कई विभाग कार्य कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये सब कुछ बेकार चीज़ है, आप इसे मत किया करिए। इससे हमारी शरीर का नुकसान होता है, आपके घर पे असर पड़ता है, आपके भाई बहनों पे असर पड़ता है। इस वजह से वो लोग आपको देख के वो सेम थिंग वो करते हैं। तो आप लोग ये मत करिए, बहुत बेकार चीज़ें हैं, तो मत करिए। पहली बात तो इन चीज़ों की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। अगर जब तक आप ये नहीं करवाओगे ना, तो वो अगर आप लोग ये चीज़ बेचनी बंद कर दोगे तो वो कहाँ से लेंगे। आप लोग इसे बेच रहे हो और उस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हो, तो ये चीज़ तो वो करेंगे ना। तो प्लीज आप लोग ये मत करिए। 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। चमोली में भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। अब इस दौरान सचिव विनोद प्रसाद रतूड़े ने कहा कि आपसी समन्वय से विकास को गति देने का काम करना है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सचिव विनोद प्रसाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, फिश एंगलिंग के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग की योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। ऐसा यह है कि सरकार जनता के द्वार, उसी के क्रम में विभिन्न जिलों में सचिव स्तर के अधिकारी या उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी
भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है, जिले में अभी आपके सीडीओ नए आए हैं, तो इनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है। और रेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है, क्योंकि खेत में खेती हो नहीं रही है गांव में, इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उसमें काम करने की जरूरत है। और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने, मुझे जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में पॉट टैक्स कार को लेकर जिला प्रशासन और व्यापार मंडलों के बीच हुई बैठक में व्यापारियों ने इस परियोजनाओं के रूट को लेकर जमकर विरोध किया और इसे गंगा के किनारे से किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड कैबिनेट से करीब 1 साल पहले पास हुई इस परियोजना को लेकर आम राय नहीं बन पाई है। व्यापारी हर बार इस पॉट टैक्सी के रूट का विरोध करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि अपर रोड पर किसी भी सूरत में इस परियोजना का रूट स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि व्यापारियों की सभी शिकायतों को शासन के पास भेज दिया जाएगा और इस योजना पर आम राय बना ली जाएगी। टैक्सी परियोजना का कोई विरोध नहीं है, विरोध है उसके रूट का। शहर के अंदर से अगर वो आई तो हम उसका रूट का विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी रूप तक जाना पड़े। विरोध का रूप कुछ भी होगा, लेकिन पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध होगा। 1 से लेकर लाख तक हमने बोल को स्पष्ट कह दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था जब वो यहाँ ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आए थे, और हमने ये कहा था कि आप इस रूट को जो है आप गंगा जी के पार ले जाएं, गंगा जी के किनारे किनारे लाएं इसको। बहुत अच्छा सुंदर व्यू उसको देखने को मिलेगा और तीर्थ यात्री को भी और हरिद्वार के लोकल के बासिंदों को भी, यहाँ के नागरिकों को भी हमारा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि शहर के अंदर से पोर्ट टैक्सी का विरोध एक स्वर से रहेगा। पूरे समस्त व्यापारी और समस्त व्यापार मंडल एक स्वर से इसका विरोध कर रहे हैं। आज चर्चा हुई विस्तृत रूप से, और पोर्ट टैक्सी का रूट क्या रहेगा उसके हर पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने रिटर्न में ले लिया है। तो उन्होंने जो बातें रखी हैं तो उसको हम शासन को भेजेंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय होता है उसमें फिर आगे आप लोग को बताएं। लोहाघाट में हिटलर मार्केट के गधेरे में युवक का शव मिला। मृतक का नाम सचिन बोहरा बताया जा रहा है। परिजनों ने एक होटल मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना वही थी, घटना में शक है कि मतलब किसी ने धक्का दिया उसके होटल में से। जब हमारी फैमिली में से ही मतलब जब हम बाहर बैठे थे, सब मैं किचन में बैठा था, तो मेरी लड़की रोटी बना रही थी और इसकी माँ वहाँ देखने गई थी कि मतलब मेरा लड़का मतलब भाई यहाँ बैठा था, कहाँ गया। तो होटल वाले ने कहा था कि तुम्हारा लड़का तो कमरे में सो गया नीचे। कमरे में हम आए, यहाँ देखा कहीं कमरे में नहीं था। फिर अंधेरे में ढूंढते उधर को गए तो ये मेरी वाइफ जो थे वो भी गिर गई नीचे कि मेरा लड़का कहाँ है, नीचे गया तो कहाँ गया। तो उसके चिल्लाने में हम सभी नाले में गए। मैंने 108 को फ़ोन लगाया, वो यूपी जा रहा था। वो कह रहे थे मतलब जो होता हम यूपी मतलब उत्तराखंड स्टेट को वो करते हैं। तो मैंने देर होगी करके तुरंत ऐसो लोहाघाट को फ़ोन मिलाया। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। हम लोगों ने वहाँ से उठाया और अस्पताल लेके जहाँ उसको मृत्यु घोषित कर। रुड़की में किसानों ने गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अब इस दौरान किसानों ने लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति में तालाबंदी की। किसानों ने पर्चियों में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही गन्ने का मूल्य जल्द घोषित न होने की स्थिति में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। बनी बैठे हमने यहाँ तालाबंदी कर रखी है। मामला बड़ा घोटाला है। एक तो किसी किसान के जो पैसे में ये तो इतना बड़ा घोटाला है, जो किसी ने 4 पर्ची आई, 2 के पैसे आ गए, 2 के आए नहीं। मिल पता ले लिया पूरे पैसे, और ये इन्होंने भेजे नहीं। इन्होंने तो एजेंसी को दे रखा है ठेका में, बेईमान हो। वो एजेंसी का ये आदमी वो खराब है बिल्कुल, ना वो किसानों की बात सुनता। अजय कोई तो गलत आदमी ठेका दे दिया, पर कभी धांधली हुई जिससे जो सप्लायर किसान हो परेशान हो जा और माफिया का न बिक जा। गन्ने का रेट नहीं घोषित हो रहा तो सरकार भी खा रही है और ये सोसाइटी वाले खा। IIT रुड़की में CSIR
CBRI के सहयोग से इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन IGC 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सतत बुनियादी ढांचे के विकास और जोखिम न्यूनीकरण में भू तकनीकी प्रगति शीर्षक वाले सम्मेलन का उद्देश्य 18 विषयों में व्यापक रूप से फैले भू तकनीकी इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं को कवर करना है। सम्मेलन में देश विदेश से इंजीनियर भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन समारोह 14 दिसंबर की सुबह IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह हॉल में आयोजित किया जाएगा। IIT रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये इंडियन जियो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसका आयोजन इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी, IIT रुड़की का सिविल डिपार्टमेंट, CBRI के सहयोग से इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी कर रही है। 3 दिन ये चलेगा। इसमें लगभग 800 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो कि देश और विदेश सब जगह से हैं। इसके सेशंस हमारे कॉन्वोकेशन हॉल में चलेंगे और सिविल डिपार्टमेंट के रूम्स में चलेंगे। विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा होगी। वेस्टर्न रेलवे प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने काठ गोदाम से लालकुआं तक सुरक्षा से संबंधित रेलवे पटरी, रेलवे संपार, सिग्नल रूम सहित दुर्घटना यान से संबंधित सुरक्षा उपायों का विशेष यान से काठगोदाम स्टेशन, हल्द्वानी स्टेशन, लालकुआं स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। अब इस दौरान लालकुआं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा उपकरणों, सिग्नल रूम का निरीक्षण करने के पश्चात स्पेशल रेलवे फाटक पर सेफ्टी के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही रेलवे दुर्घटना यान में मौजूद ड्रिल मशीन, ब्लेडिंग कटर, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की बारीकियां परखी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा सके। चालू किया हुआ है कि हम अपना तो काम करते हैं सेफ्टी का, जैसे NDR में हम लोग आए हैं, ये लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा भी सिस्टम रहा है कि एक दूसरे का जा करके देखें हम कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अपने सिस्टम में उसको अडॉप्ट कर सकें, या कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रेलवे ने सिस्टम बना रखा है कि साल में 2 बार जा करके इंटर रेलवे जो है इंटर जोन इंस्पेक्शन कुछ करेंगे। सिग्नलिंग सिस्टम है, बाकी ऑपरेशन से रिलेटेड स्टेशन के ऊपर जो चीज़ें हैं, सब हर चीज़ थॉरली चेक करना है लोग, और सब कुछ ठीक ठाक मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कुछ आजकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है उसका भी सिस्टम इन्होंने डिजिटली उसको एक सिस्टम बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जयपुर से जो है PCSO साहब की अगुवाई में एक टीम आई है जो सेफ्टी ऑडिट कर रही है इस खंड का, और इस सेफ्टी ऑडिट से हमें भी लाभ मिलेगा कि वो लोग आए हैं वहाँ से तो बारीकियों से निरीक्षण करेंगे, किस तरह से यात्री सुरक्षा में कुछ कमियाँ हैं तो उसको उजागर किया जाए। हम लोगों को भी इससे जो है एक सीखने को मिलेगा, और यदि कोई हमने पूरी कोशिश की है कि कमी ना रहे, हमेशा मंडल की और रेलवे की कोशिश रहती है कि सुरक्षा की दृष्टि में पूरा कार्य किया जाए, लेकिन कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाए। तो कुल मिला के जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग विधायक फकीर राम लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक फकीर राम ने कहा कि देश PM मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है। विधायक ने कहा कि 3 राज्यों में PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज कर 2024 लोकसभा चुनाव का शानदार आगाज अब कर दिया है। विपक्षों के हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 400 से अधिक सीट जीतेगी। तीन राज्यों में हम जीते, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम ये 3 राज्य जीते हैं। आगामी 2024 में हम 400 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको वादा करता हूँ। उत्तराखंड अपनी क्षेत्रीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की परंपराएं आज भी जीवित हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी में मनाई जाने वाली मंगशीर की बग्वाल की। स्थानीय लोगों के अनुसार 1635 में गढ़वाल क्षेत्र में राजा महीपति शाह का राज्य था। उस समय टिहरी और उत्तरकाशी रियासतों की सीमाएं तिब्बत से मिलती थी। यहाँ पर लुटेरे मासूमों पर अत्याचार करते थे, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर लूटते थे।
1635 में तिब्बत सेना ने गढ़वाल पर हमला कर दिया, जिसके बाद राजा माधो सिंह ने तिब्बत सेना से युद्ध लड़कर क्षेत्र को तिब्बतियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। क्षेत्रीय लोग माधो सिंह की जीत को दिवाली के रूप में मनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बग्वाल है हम लोगों का उत्तरकाशी में। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं, आगे हमारी पीढ़ी भी, बच्चे लोगों को भी हम ये शिक्षा देंगे कि हमारा पहले पुराना जो रीति रिवाज है ये चलता रहे, और जो हमारा उत्तरकाशी है उन्नति के और भी चल रहे हैं। हमारी जो पूरी मातृभाषा है, हमारी ड्रेस वगैरह जो है, हम सोच रहे हैं कि ये पहले का मतलब पूरा कार्यक्रम ठीक है। ये मंगसीर बग्वाल है, अच्छी सी मनाते हैं हम लोग। बच्चों के सब मेले, सब मेला शुरू हो रहा है, वहाँ पे मेला संगीत हो रहा है, सब खूब मेला बग्वाल खेलते, खूब मेला जलाते रात को, खूब मेला बग्वाल होती, मंगसीर की दिवाली होती, गांव में काम धंधा सबके सब मंगसीर दिवाली मनाती, खूब धूमधाम से मनाते। इसका पौराणिक महत्व यह है कि जब वीरभर माधो सिंह युद्ध लड़ने गए थे तो उस समय कार्तिक की बग्वाल जो मेन बग्वाल होती है, उस समय वो मना नहीं पाए। तो राजा ने घोषणा की कि जब ये वापस आएंगे तब हम बग्वाल मनाएंगे। तो 1 महीने बाद जब मंगसीर के महीने ये वापस आए तो 11 गति मंगसीर को ये वापस आए, तो उसी दिन जो है ये मंगसीर की बग्वाल जो है मनाई जाती है, और ये तब से चली आ रही है। और इस बग्वाल का बहुत महत्व उत्तरकाशी और टेहरी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको बहुत आयत से मनाया जाता है। यहाँ उत्तरकाशी में हमने इसको जीवंत किया है। इस बार हम 3 दिन इस बग्वाल मना रहे हैं। बाल बग्वाल इसलिए रखिए कि बच्चों को जागृति हो, बच्चों को हम अपनी संस्कृति से रूबरू कराएं कि आखिर जो है हम बग्वाल क्यों मना रहे हैं और कैसे मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से जो हमारी जो कुछ परंपराएं थी, जो हमारी लोक परंपराएं थी, ये विलुप्ति के कगार पर थी। दिमाग में एक बात आई कि हम लोग जो पुरानी परंपराएं थी, जो हमारी बग्वाल थी, मंगसीर की जो बग्वाल थी, और जिसको ये विलुप्ति कगार पर थी, तो कुछ लोगों ने मिलकर के एक समूह बनाया और एक विचार लाया कि जो हमारी जो पुरानी परंपराएं, जो पुरानी चीज़ें थी वो विलुप्त किया है। अगर ये इसी तरह से विलुप्त हो गए तो हमारी जो पीढ़ी है, इनको अपनी पुरानी विरासतों का पता कैसे लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने मिलकर जो संगठन बनाया। अब यहाँ पे प्रत्येक साल ये कार्यक्रम आयोजित होता है, तो हमारे जगह जगह से और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लोग, वो यहाँ पर आते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। इस मंगसीर बग्वाल का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति से परिचय कराना है। विभिन्न प्रकार के पुराने उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन हैं। पूर्व में उत्तरकाशी में या हमारे धामों में किस प्रकार के मकान थे, हमारे जो मंदिर है वो किस प्रकार से बने थे, उन सब की तस्वीरें वहाँ लगी है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी में जो युवा साथी हैं, उनको ये जानकारी हो कि हमारा मूल कल्चर, हमारी मूल सभ्यता क्या है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के वन विभाग के पतरामपुर क्षेत्र के दक्षिण रेंज के तीर्थनगर से है, जहां गन्ने के खेत में घायल गुलदार की सूचना मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी समेत समस्त स्टाफ मौके पर पहुंच गया और गुलदार का रेस्क्यू कर उसे रेस्क्यू सेंटर रामनगर पहुंचाया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर ललित आर्य ने बताया कि गश्त के दौरान तीर्थनगर दक्षिण रेंज में गन्ने के खेत में गुलदार बैठा हुआ है, जो उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। खेत में गुलदार बैठा हुआ है, तो उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हमने हमारे द्वारा तत्काल उच्चाधिकारी को सूचना दी गई और उपचार के लिए इसको जो हम जो मुख्यालय यहाँ पर रामनगर में लेकर आए। यहाँ पर आज संडे होने की वजह से कोई उपलब्ध नहीं है, तो लिहाजा हम रेस्क्यू सेंटर जो है उपचार के लिए ले जा रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।